नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से मिल रही बड़ी खबर की। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल नवलानी गिरफ्तार हुआ है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। आज ही 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में मुख्य आरोपी राहुल नवलानी गिरफ्तार हुआ है। राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। आज ही 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था राहुल पर। बराबर पुलिस के पास जब से जानकारी आई, पुलिस ने 3 टीमें गठित की, अलग अलग जगह टीमें रवाना की गई। पुलिस के पास प्रारंभिक सूचना आई कि आरोपी बाहर भाग सकते हैं, दूसरे देश में भाग सकते हैं, इसलिए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया और अलग अलग जगह टीमें तैनात की गई। लगातार पुलिस के दबिश पड़ने के कारण, जगह जगह पर पुलिस की छापेमारी के कारण, इनाम घोषित होने के कारण, सभी एयरपोर्ट को सीज करने के कारण तमाम जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, उन पर दबाव बना। और मुख्य जो आरोपी है, जिसके मैसेज के कारण ऐसा आरोप है कि इस पूरे मामले की सारी परिस्थितियाँ बनी, उसको उस पर दबाव पड़ा, उसे पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की और अंततः उससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी इसके जुड़े। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इंदौर संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़े हुए हैं फोन पर। उनका कुछ जानकारी है, कहां से हुई राहुल की गिरफ्तारी और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं पुलिस के लिए? बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक आपात बैठक बुलाई थी और सीएम ने वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में दोषियों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली थी और सीएम ने इसे घृणित और दर्दनाक बताया था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। तो यही वजह है कि उस पर आज 5,000 का इनाम घोषित किया गया आरोपी पर। साथ ही लुकआउट नोटिस जारी कर देश के सभी हवाई अड्डों पर सूचना दी गई थी और इसके अलावा पुलिस ने ये 3 टीमें बनाई थी, जिनकी जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में इन सबकी तलाश कर रही थी। और इसके साथ ही पुलिस टोल नाकों के वीडियो खंगाल रही थी, जहां जहां से उसे संभावना लग रही थी कि यहाँ से ये लोग भाग सकते हैं। तो टोल नाकों के वीडियो भी, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे थे। तो ये सब प्रयास सरकार पुलिस की तरफ से हुए और उनके जो रिश्तेदार थे आरोपियों के, उनकी सूची बनाई गई। उनके घरों पर भी दबिश पुलिस लगातार दे रही थी। यही वजह थी कि ये दबाव बढ़ता गया और उससे राहुल जो था, इसका जो मुख्य आरोपी है राहुल नवलानी, उसको मांगलिया से गिरफ्तार कर लिया। मांगलिया इंदौर के पास ही, इंदौर में ही है मांगलिया, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। जबकि तमाम जगह पुलिस छानबीन कर रही थी, वो आरोपी यहीं पर मौजूद था। हालांकि अभी भी उसकी जो पत्नी है दिशा नवलानी, वो अभी भी फरार है, वो भी इसमें आरोपी है। तो अभी पुलिस को दिशा नवलानी की तलाश है, उसको अभी पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। हालांकि अब राहुल नवलानी से पूरी पूछताछ होगी और इस केस का खुलासा हो पाएगा। ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वहीं मध्य प्रदेश देश का दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है। गरीबों के मकान बनाने में दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है मध्य प्रदेश। पीएम मोदी ने एमपी को अवार्ड दिया है। आईयूएचसी में एमपी को 3 श्रेणियों में अवार्ड मिले हैं, 10 अवार्ड मिले हैं। 7 में मिला है पहला स्थान। जोबर देश की नंबर 1 नगर परिषद बनी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुजरात के राजकोट में आयोजित कॉन्क्लेव में पीएम मोदी से सम्मान लिया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। अंबिकापुर में ज्वेलर्स की दुकान पर महिलाओं ने हाथ साफ कर दिया। करीब 1.5 लाख के सोने पर हाथ साफ किया है। 3 महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में महिलाओं की करतूत कैद हुई है। यह पूरा मामला अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात हुई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर के चोरिया गांव में छोटे छोटे पेड़ों को अवैध कटाई जा रही है पेड़ों की, और सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने करीब 25 ग्रामीणों को पकड़ा।
सरोना वन परिक्षेत्र के ग्राम चोरिया में 5 हेक्टेयर में वनों की कटाई की जा रही थी। पेड़ों को काटा जा रहा था। ग्रामीण खेत बनाने के लिए कब्जा करने के फिराक में थे। पुलिस ने सभी लोगों को समझाइश दी। कभी पेड़ों को नहीं काटने के लिए समझाइश दी गई है और शपथ भी लोगों को दिलाई गई। जरूरी भाग है, जंगल हमारी माता है। हम दोबारा जंगल नहीं काटेंगे। वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश में लकड़ी तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने अवैध लकड़ी से भरा पिकअप वाहन जब्त किया। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पत्थलगांव की तरफ से लकड़ी को सीतापुर की तरफ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जाल बिछाया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पिकअप वाहन है जो पत्थलगांव की ओर से लकड़ी लेकर आ रही है। तो सूचना पर हम लोगों के पुलिस टीम के द्वारा जाकर पिकअप वाहन को पकड़ा गया है। पिकअप वाहन को चेक करने पर उसमें लगभग 110 नग सरई लकड़ी का चिरान प्राप्त हुआ है, जिस पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जो गाड़ी में मिले थे उनको न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। ये अभी तक पूछताछ में तो जानकारी मिला है कि वो सीतापुर ही आ रहे थे, उसको कहीं। सूरजपुर में एक वन रक्षक और नेता ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। केत का वन क्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर काम में बाधा डालने का और मारपीट का आरोप लगाया। वहीं नेता ने भी वन रक्षक के खिलाफ जातिगत गाली गलौज कर मारपीट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस दोनों की शिकायत पर जांच कर रही है। माँ बहन की गाली गलौज देते हुए बोले कि तू बहुत बड़ा डंडा निकाले, एक काला सा डंडा अपने गाड़ी से, और उनके साथ कोई ड्राइवर के सीट में उस पर बैठा हुआ था, वो वीडियो बनाने लगा और आया, फिर मेरे को डंडा से मारने लगा। अब वन मंडल इतना ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है इस समय कि जहाँ पा रहे हैं वहीं जो है इनकी भर्राई चल रही है। शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने सीधे पत्थर उठा के जो सर पे मारा है, मेरा सर फट गया है। शिकायत हमने करा दिया है और यदि कार्रवाई नहीं होती तो स्थिति विनिर्मित तो होगी। इस तरह के लोगों को यदि हम वन रक्षक के पदों पर रखते हैं जंगलों पर जहाँ पर, तो परिस्थितियाँ क्या बनेंगी। जो व्यक्ति अगर हमारे जैसे लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर यदि मारपीट कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता जयनाथ केवराम के द्वारा रवि रजवाड़े के विरुद्ध जातिगत गाली गलौज करते हुए पत्थर मारकर सर में चोट पहुंचाने की शिकायत थाना जाग में की गई है। वहीं पर रवि रजवाड़े ने भी जयनाथ केवराम के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए मारपीट कर व गाली गलौज करते हुए की शिकायत थाना सूरजपुर में की गई है। दोनों शिकायतों पर जाँच की जा रही है। आगे की जो भी कार्रवाई होती है उस पर विवेचना करेंगे। फिर मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिले में पुलिस ने सूरजपुर में बड़ी कार्रवाई की और सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को इंदिरा पावर प्लांट में नष्ट कर दिया है। वहीं करीब 4 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन हुआ। नष्ट किए गए गांजे, अफीम और नशीली दवाओं की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। जो विधिवत डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया है, जो भी सीज्ड गांजा और एनडीपीएस रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, तो रेंज में जितनी भी कार्रवाई हुई है विगत वर्षों में, तो इसके कुछ समय पहले एक बार और गांजा हम लोगों ने जलाया था। इसमें अभी लगभग 46 कुंटल से अधिक जो गांजा एवं अन्य जो पदार्थ है, ब्राउन शुगर हो गया और जो गांजे के पौधे भी हैं, उसके अलावा जो नशीली दवाएं होती हैं वो हैं, उस तरह की पूरी चीज़ें नष्टीकरण करने की। गुमशुदा और अपहृत बच्चों की बरामदगी के लिए मुंगेली पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। ये ऑपरेशन काफी कारगर साबित भी हो रहा है। प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से अब तक 10 नाबालिग अपहृत नाबालिग बच्चियों की वापसी हुई। इन्हें बहला फुसलाकर या गुमराह करके ले जाया गया था। गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गुम बालक बालिकाएं हैं, उनको दस्तयाबी की जाती है। इसमें छत्तीसगढ़ में भी दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके
और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बाहर दीगर राज्य में जाके भी जहां भी लोकेशन मिलती है तुरंत दस्तयाब किया जा रहा है। इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 18 बच्चे जुलाई 2022 में से लेके अभी तक गुम हुए हैं, जिसमें से हमने 11 बच्चों को दस्तयाब कर लिया है और सकुशल उनको उनके घर उनके माता पिता के पास वापस कर दिया है। खबर सूरजपुर से है, जहां के कांतिपुर पंचायत के सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल एक महिला ने सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का पति दूसरे प्रदेश गया हुआ था। बीते महीने जब पीड़िता अपने बाड़ी में सब्जी तोड़ रही थी, तभी आरोपी ने वहां पहुंचकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पति के वापस आने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें 13 सितंबर को जब वो अपने बाड़ी में बरबट्टी तोड़ रही थी तो सरपंच मनोहर सिंह आया और शराब है क्या करके पूछा। नहीं है बोलने पर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की शिकायत हमें प्राप्त हुआ था। धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी सरपंच मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। यहां पार्किंग से लेकर ट्रैवल के काम करने वाले कई लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। यात्री आए दिन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हैं। बीती रात 2 ट्रैवल्स के कर्मचारी सवारी ले जाने के नाम पर उलझ गए। एक ने घंटे भर तक गाड़ी को रोक दिया। यहाँ तो महिला कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में अब पुलिस एयरपोर्ट परिसर में रहने वाले विवादित लोगों की कुंडली खंगाल रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग के नाम से तो हमेशा अवैध वसूली चलते आ रहा है। अभी 1 मिनट का पिकअप पॉइंट के लिए अंदर जाएगा आदमी, निकलेगा मुश्किल से हार्डली 1 मिनट 2 मिनट लग रहे हैं और अंदर ले जाके इन लोग खड़े करवा रहे हैं और 50 रुपए का जबरदस्ती का बना रहे हैं इन लोग पर्ची। कल नाइट में 9 बजे जब हम लोग यहाँ से घर जा रहे थे तो पार्किंग के पास एक कस्टमर हम लोग के साथ में बैठे थे, शेयरिंग में जा रहे थे। उसको इन लोग ज़बरदस्ती गाड़ी को रोक लिए थे, सामने में खड़े हो गए थे और हम लोग से गाली गलौज कर रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मतलब इस टाइप से इन लोग का रोज़ का काम है सर। यहाँ पे जब भी कोई भी लड़कियाँ हम लोग यहाँ काम करते हैं, जितनी भी लड़कियाँ स्टाफ है, इतना परेशान करते हैं हम लोग को, उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, इशारे करते हैं, मतलब बहुत परेशान हो गए हैं। इस संबंध में जो भी शिकायत मिलती है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ माना थाना प्रभारी को पृथक से निर्देशित भी किया गया है आदरणीय एसएसपी सर के द्वारा। ऐसे किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करना है। और खबर बलौदाबाजार से है, जहां के जीएडी आवासीय परिसर में रहने वाले शासकीय कर्मचारी अव्यवस्था के चलते परेशान हैं। यहां ना तो बच्चों के लिए खेल का मैदान है, ना ही गार्डन। कॉलोनी में कोई घेराव भी नहीं किया गया है, जिसके चलते चोरी का डर हमेशा बना रहता है। ओवरफ्लो के चलते अक्सर लीकेज यहाँ पर होता है, जिससे यहाँ बदबू आती रहती है और इतनी समस्याओं के बावजूद लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ नाली में समस्या है और आए दिन चेम्बर भर जाता है और बच्चे, जिसके कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों का। बच्चे लोग का तबीयत खराब होते रहता है और शासन को भी इसके बारे में अवगत कराए हैं पत्र के द्वारा, लेकिन अभी तक उसका कोई। कोंडागांव में धान खरीदी केंद्र बदले जाने के बाद किसान नाराज हो गए हैं। किसान पहले दही कोंगा के केंद्र पर धान बेचते थे, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में जो केंद्र उन्हें दिख रहा है वो है सोनाबाल। ऐसे में किसानों का कहना है कि नया केंद्र काफ़ी दूर है, लिहाजा उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। केंद्र में सुधार नहीं होने पर उन्होंने कर्ज नहीं चुकाने की चेतावनी दी। मैं बड़े पंजा का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। पहले हम लोग बेचते थे दहीकोंगा में, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। इस वर्ष जब नया किसान जो पंजीयन कराने गए तो हलदर साहब बोलते हैं ग्राम सेवक कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है सोनाबाल में बता रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सुधारने बोलो, अन्यथा धान बेच नहीं पाओगे, सोनाबाल ले जाओगे। क्योंकि वहाँ से हमारे दहीकोंगा से 10 किलोमीटर पड़ता है। आर्थिक बोझ भी होता है और मानसिक परेशानी भी होगी। जितना हम कमाएंगे नहीं उतना हम परेशान होंगे। और ऊपर से 18 किसान अभी जो है पंजीयन के लिए बाकी है और जो कर्ज लिए हुए हैं धान कैसे बेचेंगे लोग। आपके भजोड़ा इलाके में कितने किसान हैं पंजीकृत? अभी पंजीकृत सर 70 हैं और अभी 18 हैं, अभी नए हैं।
दिवाली से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है। सूरजपुर के केड़ता स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में रजिस्टर्ड 17,000 किसानों के बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। किसानों से 78 करोड़ रुपए की गन्ने की खरीदी की गई थी और 28 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित था। किसान 6 महीने से ज़्यादा समय से बकाया राशि मिलने का इंतजार कर रहे थे। त्योहार से पहले भुगतान हो जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली। गन्ना खेती मैं करीब 15-20 साल से करता था। तो फायदा होल गन्ना से घर गृहस्थी चले? हाँ, तो फायदा हो ही जा रहा। तो गन्ना फैक्ट्री आई से तबले हमके थोड़ा सा राहत मिल गई है ना, कहा कि उते बेचे पहले जाए पड़त साइकिल में भर के कोई वो बाजार ले जा तो बरियों ले जा तो अमरीका को ले जा। पिछले सत्र का अपने पास 27 करोड़ लगभग का बकाया था। हमने हाई कोर्ट में इसके लिए आवेदन किया था और वहाँ से हाई कोर्ट ने हमको किसान का जितना बकाया है उतने के लिए मंजूरी दे दिया और शक्कर बेच के किसानों को हम लोग धमतरी के कुरुद में 63 गांवों के लिए बाजार शेड निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने ताकत का उपयोग कर बार बार टेंडर निरस्त कराया और खुद के लाभ के लिए टेंडर पास कराया। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर टेंडर रोकने की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। बता दें कि 9 करोड़ 39,40,000 रुपए की लागत से बाजार शेड निर्माण की स्वीकृति मिल गई। कांग्रेस के जो नेतागण हैं कुछ और हमारे नवनिर्वाचित मनोनीत मंडी अध्यक्ष सम्माननीय नीलम चंद्राकर जी द्वारा लगातार गांव में दौरा करके ये बता रहे हैं कि इस गांव में वाटर शेड मैं स्वीकृत कराया हूं, इस गांव में मैं स्वीकृत कराया हूं। ऐसे करके उन्होंने जो एक अभियान चला रखे हैं। उस समय कुरुद विधायक के उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको टेंडर को दिलाना चाहते थे, उनको मिल नहीं पाया, तो उन्होंने अपनी ताकत का उपयोग करके उस टेंडर को उस समय कैंसिल करवा दिए थे। अपने कार्यकर्ताओं को बांटा गया। बहुत सारे कार्यकर्ता कुछ जगह काम चालू किए, कुछ जगह काम को बंद कर दिए। तो उसके बाद जानकारी मिली कि इनको पोसा नहीं रहे हैं, पैसा इसमें कमा नहीं पा रहे हैं, फिर टेंडर को कैंसिल कराए। तो ऐसा नौटंकी पिछले 1.5 साल से लगातार इनके द्वारा किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी के अंतर की राशि का तीसरा किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिवाली के पहले किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया और जिससे राजनांदगांव के किसानों में खुशी की लहर है। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और कांग्रेस कमेटी के माध्यम से किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। भूपेश सरकार जो आए हैं हमारे किसान की ओर से, उसने जैसा जैसा टाइम आता है पैसा देने का, जैसे पहला किस्त दिया था निराई के समय, सेकंड किस्त पोला के समय दिया था और ये तीसरी किस्त है जो दीपावली मनाने के लिए दिया है। उसने किसान हित में अच्छी क्वालिटी काम किया है। इससे हम सब किसान खुश हैं और इसी प्रकार हमारा कार्य आगे बढ़ रहा है और सभी खुश ही नज़र आ रहे हैं। कितनी राशि आई है? मेरा आया है 16,000 रुपये। उसमें से मैं 10,000 भी अभी निकाल लिया हूँ अपना दिवाली मनाने के लिए, बाकी पैसा बाद में। कोंडागांव 4 दिवसीय 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसमें आयोजित राज्य स्तरीय खेलों में बस्तर जोन को चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली। फुटबॉल, तीरंदाजी सहित मलखंब प्रतियोगिता में पोल और रोप दोनों वर्गों और सभी वर्गों में बस्तर जोन को मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। अब बात करते हैं कांकेर शहर की, जहां भालुओं का आना जाना अब आम बात हो गई है। कभी शहर के बाड़ों में तो कभी शहर के नजदीक गांव में भालू घूमते नजर आपको आ जाएंगे। शहर के बाईपास में देर शाम 3 भालू घूमते नजर आए। बाईपास से लगे चोपड़ा फार्म हाउस में पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है। शहद खाने के लिए 3 भालू फार्म हाउस पहुंच गए और भालू पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगे इस फार्म हाउस में भालू पहुंचने से कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई।
अब बात करेंगे महंगाई की एक और मार की। मध्य प्रदेश से खबर है, अमूल के बाद सांची ने भी अब दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। सांची का दूध भी 2 रुपए अब महंगा हो गया है। कल से बढ़ी हुई कीमतों में मिलेगा सांची का दूध। 1 साल में 6वीं बार बढ़ा है दूध का दाम। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, अमूमन हम अक्सर देखते हैं जब अमूल अपने रेट बढ़ाता है तो सांची के रेट भी बढ़ते ही हैं। एक और मार महंगाई की। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो कल से जो है किचन पर भार पड़ जाएगा और चाय महंगी पड़ जाएगी और 2 रुपए का जो है दाम बढ़ा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अब जो है 62 रुपए किलो के भाव से सांची दूध मिलेगा और 32 रुपए का एक आधा किलो का पैकेट अब लोगों के घर तक पहुंचेगा। तो कह सकते हैं साल भर में 6वीं बार सांची के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों पर एक भार जरूर बढ़ा है सुमित। और अब दूध के दाम बढ़े हैं जितेंद्र, तो दूध से बने प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ेंगे, जैसे छाछ हुआ या पनीर हुआ, इसके दामों में भी बढ़ोतरी अब देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सुमित, इससे जुड़े हुए जो अन्य प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दही हो या फिर छाछ हो, ये सारी चीजों के भी दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लगातार जैसे ही एक प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं वैसे ही उनके साथ लगे लगाए जो प्रोडक्ट होते हैं उनके भी दाम बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता पर अब भारी एक महंगाई का बोझ और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 1 साल में 6वीं बार दूध के दाम यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ाए थे और 2 रुपए दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। अब इस बार सांची ने भी अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। 2 रुपये महंगा हो चुका है सांची का दूध और कल से ही बढ़ी हुई दरों पर अब आपको सांची का दूध मिलेगा। लगातार दूध के रेट बढ़ते जा रहे हैं। 1 साल में 6वीं बार है ये जब दूध के दाम बढ़े हैं। निश्चित तौर पर जब दूध के दाम बढ़ते हैं तो दूध से बने प्रोडक्ट, चाहे वो घी हो, दही हो, छाछ हो, इनके दामों में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।